एक छोटी लड़की के पास एक अजीब सा मैजिक था। उसके पास ऐसा पाउडर था जिससे कोई भी इंसान इनविजिबल हो सकता था। एक दिन उसने ये पाउडर अपनी मां नेहा पर डाल दिया और धीरे से कहा, मम्मी कुछ मत बोलना, मैं आपको एक सच दिखाना चाहती हूँ। नेहा पहले तो कंफ्यूज रह गई। उसे लगा बेटी कोई मजाक कर रही है, लेकिन तभी उसकी कजिन बहन रिया कमरे में आई। उसे माँ बेटी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। नेहा हैरान होकर सब देखने लगी। अचानक रिया ने जेब से एक मरी हुई कॉकरोच निकाली और चालाक मुस्कान के साथ उसे अपने कपड़ों में डाल लिया। कुछ ही देर में नेहा का पति वहाँ आया तो रिया डरने का नाटक करने लगी और उसे मदद मांगने लगी कि वो कॉकरोच निकाल दे। शुरू में उसने थोड़ा झिझक दिखाया, लेकिन जैसे ही रिया ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचा, वो फंस गया। ये सब देखकर नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत अपनी बेटी की आंखें ढक दी और गुस्से में चप्पल उठाकर उनकी तरफ फेंक दी। आवाज सुनकर वो आदमी घबरा गया और तुरंत वहां से भागकर कमरे में चला गया। लेकिन रिया को कोई डर नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोली कि ये तो बस शुरुआत है, बहुत जल्द वो इस घर की मालकिन बनने वाली है। अब नेहा को सब समझ आ चुका था। रिया उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। शुक्र था उसकी बेटी ने समय रहते सच्चाई दिखा दी। उसी वक्त उसने मन ही मन रिया को सबक सिखाने का प्लान बना लिया। अगले दिन उसने अपने पति को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि इस बार बेटा होगा। ये सुनकर वो बेहद खुश हो गया, लेकिन रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब उसकी चाल उल्टी पड़ सकती है। हार मानने के बजाय उसने एक नई चाल चली। उसने चुपके से टमाटर सॉस पी लिया और बाहर जाकर खून की उल्टी करने का नाटक करने लगी। ये देखकर आदमी घबरा गया और तुरंत उसे संभाल कर कमरे में ले गया। रिया ने मौका देखकर फिर ड्रामा शुरू किया। वो पेट दर्द का बहाना बनाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती कंबल के अंदर ले गई। लेकिन तभी अचानक वो जोर से चिल्ला उठा। जैसे ही रिया ने कंबल हटाया, अंदर बेटी छुपी हुई थी जिसने उसका हाथ जोर से काट लिया था। बेटी मासूमियत से बोली, बीमार हो तो अस्पताल जाना चाहिए। उस पल सब कुछ साफ हो चुका था।